राजा का वादा एक अरब का था। बहुत साल पहले या बहुत समय पहले अरब देश में एक राजा था जो बहुत ही अच्छे महल में या एक बहुत ही बड़े महल में रहता था। राजा और रानी अपने राजकुमार के साथ महल में रहते थे और उनके बहुत सारे नौकर और रसोइये थे। मतलब एक बहुत ही शानदार महल था। राजा की पूरी फैमिली उसमें रहती थी और बहुत सारे नौकर और खाना पीना बनाने वाले रसोइये थे, यानी शेफ थे। और राजा के महल में सब लोगों को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती थी। सब लोग मिठाइयाँ बहुत पसंद करते थे। और राजा के जो शेफ थे या रसोइये बहुत अच्छी-अच्छी मिठाई बनाते थे और मिठाई की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती थी। मिठाई की खुशबू पूरे शहर को अ, फैल जाती थी। हर किसी को सूँ हर किसी को सूँघ सकते थे। लेकिन शहर में गरीब लोगों के पास खाने के लिए कोई भी टेस्टी मिठाई नहीं थी। वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे टेस्टी मिठाई खाना, तो सिर्फ़ वो सूंघ कर ही काम चलाते थे। मिठाई की जो खुशबू आती थी, उसको खु उसको सूंघ कर ही खुश हो जाते थे। उस राजा के राज्य में उस राजा के राज्य में एक नाम का एक कालू नाम का एक कुम्हार था या पोटर था, जो मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत बर्तन बनाता था। लेकिन लेकिन वो पैसे बहुत कम कमाता था और कालू और उसका दोस्त बिबचूहा कालू और उसका दोस्त बिबचूहा जो राजा के महल से जो खुशबू आती थी, मिठाइयों की खुशबू, उसका सिर्फ़ सूंघ कर ही आनंद लेते थे। एक दिन कालू ने बिब से कहा, "मैं राजा की मिठाइयाँ चखना चाहता हूँ। बताओ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?" बिब चूहे ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, "तुम एक काम करो दोस्त, राजा के परिवार के लिए, राजा की फैमिली के लिए 3 जो है मटकियाँ बनाओ। 3 जो है मटकियाँ बनाओ पानी पिलाने वाली और फिर राजा के पास जाओ और जब तुम राजा को ये चीज़ें बेच दोगे, तो पैसे के बजाय कुछ मिठाइयाँ माँग लेना।" तो कालू को ये आइडिया पसंद आया, उसने काम शुरू किया और बहुत जल्दी 3 जो है उसने घड़े बनाए, पानी पिलाने के या पानी रखने के और बहुत ही अच्छे लगने वाले उसने घड़े बनाए और उन सबको लेकर वो महल में गया। राजा-रानी और राजकुमार और सारी जो राजा की फैमिली थी, उनको ये सब तीनों घड़े पसंद आए। राजा ने पूछा, "तुम इन घड़ों के बदले क्या इनाम चाहते हो?" तो कालू ने कहा, "जनाब मैं जो है अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए सिर्फ़ कुछ मिठाइयाँ चाहता हूँ। सिर्फ़ कुछ मिठाई चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए।" राजा ने कहा, "क्यों नहीं? मेरे रसोइये यानी कि मेरे शेफ़ तुम्हारे और तुम्हारे सारे दोस्तों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएँगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है।" अब बिब जो चूहा था, उसके बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त थे। जब कालू ने उसे राजा के प्रॉमिस के बारे में बताया, तो बिब चिल्लाया, "चलो भाई, भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार वालों, आ जाओ मेरे पीछे। चलो महल की अपन मिठाइयाँ खाएँगे।" चूहों ने मिठाई के बर्तनों पे हमला कर दिया। लेकिन उनकी उनकी जो वो इतने सारे थे, चूहे इतने सारे थे कि उन्हें देखकर राजा बहुत डर गया, इतने सारे चूहों को देख कर के। अब वो सोचने लगा इन चूहों से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, क्या करूँ मैं? तो मंत्रियों ने कहा, "जनाब हमें उनके लिए कुछ बिल्लियाँ लानी होगी, हमें कुछ बिल्लियाँ लानी होगी।" तो राजा ने जो अपने नौकर थे उनको बिल्लियाँ लाने का हुक्म दिया। अब राजा के नौकर शहर के हर कोने-कोने में गए और बिल्लियाँ लेकर आ गए। बिल्लियों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सारे चूहों को जल्दी ही महल से भगा दिया। लेकिन लेकिन अब जो है चूहों की बजाय बिल्लियाँ राजा की जो है मेहमान बन गई। वो राजा की कुर्सियों पे बैठने लगी और राजा के तकियों पर सोने लगी। अब राजा फिर परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब मैं इन बिल्लियों से कैसे छुटकारा पाऊँ? उसने फिर से अपने मंत्रियों को बुलाया, तो मंत्रियों ने कहा, "एक काम करते हैं, बिल्लियों को भगाने के लिए हम कुत्ते लाएँगे।" फिर उसके नौकर जो थे पूरे शहर में गए, काले, भूरे, हर तरह के कुत्ते, भौंकने वाले, गुर्राने वाले कुत्ते लेके आए। उन कुत्तों ने बिल्लियों का पीछा किया और उन्हें भगा दिया। लेकिन लेकिन अब कुत्तों को महल में रहना अच्छा लगने लगा। उन्होंने राजा की थाली से मिठाइयाँ खाई और राजा के बिस्तर पे सोने लग गए। अब कुत्ते बहुत खुश थे, लेकिन राजा और भी दुखी हो गया।
उसने फिर से अपने जो मंत्री उनको बुलाया कि भाई क्या करो, इन कुत्तों का कोई इलाज बताओ। तो मंत्री ने कहा कि आप जो है कुछ कुछ है टाइगर ले आओ, कुछ टाइगर ले आओ। वो जानवर जो है कुत्तों के पीछे दौड़ेंगे और उनके डर के मारे कुत्ते, सारे कुत्ते महल छोड़कर भाग जाएंगे। तो भाई ये से यही हुआ, टाइगर जो है महल में आने लग गए, लेकिन और उन्होंने कुत्तों को भगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि अब वो टाइगर जो है महल में रहने लग गए। उनका जहाँ मन करता वहाँ खाते, पीते और सोते। उससे पूरा का पूरा जो है महल, राजा का महल बहुत बदबू से भर गया। और राजा को बहुत डर लग लग गया कि भाई ये जो टाइगर है कहीं मुझे ना खा जाए। तो राजा ने फिर अपने मंत्री को बुलाया, भाई क्या किया जाए, ये जो टाइगर हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, हमें भी खा सकते हैं, और ये इनका मन पड़ता है जहाँ घूमते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ गंदगी करते हैं, और मेरे पूरे महल में बहुत गंदगी भर गई है, बहुत बदबू आती है। तो उसके मंत्री ने फिर कहा, जनाब आप टाइगर को भगाने के लिए लायन ले आओ, नहीं शेर ले आओ। उसके बाद शेर लाए गए, बड़े डरावने और खूंखार शेर, बहुत डरावने थे। उन शेरों को देखकर सारे के सारे टाइगर भाग गए। लेकिन उसके बाद जंगल का राजा शेर महल का राजा बन गया, और राजा के जो सिंहासन था, राजा की चेयर पे बैठते और सोते थे। अब जो असली में राजा था, इस अरब देश का राजा, उसके और उसके परिवार के पास रहने के लिए कोई कमरा बचा ही नहीं था, क्योंकि शेरों ने सारे के सारे महल को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब हम क्या करें, राजा रोने लग गया। उसने फिर से अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अब मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो राजा के मंत्री ने कहा, जनाब हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर ढूंढने पड़ेंगे जो शेरों को परेशान कर सके, और ऐसे छोटे जो जानवर हैं, चूहों के अलावा कोई और है नहीं, और कोई चूहे नहीं है। उसके बाद राजा ने बिब चूहे को महल में बुलाया। राजा ने उसे सॉरी मांगी और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने महल में बिल्लियों को बुलवा के बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारी मदद करो और मुझे इस मुसीबत से निकालो और इन शेरों को यहाँ से भगाओ। बिग चूहे ने कहा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे महाराज, लेकिन आपको हमसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें भगाने के लिए दोबारा बिल्लियों को नहीं बुलाएंगे। राजा हंसने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद बिग चूहे ने सारे चूहों को बुलाया और उन चूहों ने शेरों पर हमला बोल दिया। वे बड़े भयंकर शेर चूहों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। अगर वो चार चूहों को फेंकते तो 40 और चूहे कहीं से आ जाते, और अगर 40 को फेंकते तो 400 चूहे कहीं और से आ जाते। इस तरह से उन पे अटैक होने लगा। फिर उन सब चूहों ने मिलकर सारे शेरों को जंगल में भगा दिया। राजा ने खुश होकर सारे चूहों को एक बहुत बड़ी राजा ने बहुत खुश होकर उन सारे चूहों को, बिग चूहे और उसके सारे परिवार दोस्त सब मिलाकर एक बहुत बड़ी दावत दी, या खाने खाने का या फेस्टिवल या ग्रांड फीस दिया। और महल छोड़ने के बाद, इस दावत के बाद, बिग चूहे ने महाराज से कहा, आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें बुलाएं, हम ज़रूर आएंगे। ये मेरा वादा है, यह मेरा वादा है, जब भी आप बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है, या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।